लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इस बीच यूपी की दो सबसे अहम सीटों में से एक को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम कन्नौज लोकसभा सीट के लिए तय हो चुका है। सपा ने इस सीट से 2 दिन पहले ही तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन महज 48 घंटे में ही तेज प्रताप को हटाने की नौबत आ गई। सपा महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने अखिलेश की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। लेकिन दूसरी तरफ अमेठी को लेकर वोटर्स अभी भी दुविधा में हैं। कांग्रेस ने इन दोनों ही सीटों को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि कहीं राहुल गांधी अमेठी को भूल तो नहीं गए हैं। अमेठी से 3 बार सांसद रह चुके राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी से 2019 में शिकस्त मिली थी, जिसके बाद राहुल केरल की वायनाड सीट से संसद पहुंचे थे। 2024 के चुनाव में भी राहुल ने सबसे पहले वायनाड सीट से नामांकन किया, जहां दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। लेकिन अब तक राहुल ने अमेठी से लड़ने की बात को कंफर्म नहीं किया है। हाल ही में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें राहुल से अमेठी को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर राहुल ने प्रतिक्रिया जरूर दी थी, पर किसी तरह का कंफर्मेशन नहीं दिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि अगर राहुल के नाम का अमेठी से ऐलान होता है तो वायनाड में उनके पक्ष में होने वाली वोटिंग पर असर पड़ सकता है। संभावना है कि वहां वोटिंग के बाद ही कांग्रेस ऐलान करे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी के जीजा और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलें काफी तेज है। रॉबर्ट वाड्रा कई बार अमेठी से चुनाव लड़ने पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी दे चुके हैं। बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर और सारे एरिया में मेहनत से काम किया। मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। अब अमेठी से कांग्रेस पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है ये तो अभी भी सस्पेंस है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आने के बाद अमेठी से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका है जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कह दे रहे हैं। जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग के कागज छुपा लेना। जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। लेकिन फिर कहते हैं जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर मोदी का मतवाला। 1967 में गठित हुई अमेठी लोकसभा सीट से 3 चुनावों को छोड़कर लगातार कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के अलावा यहां से 2 बार बीजेपी और 1 बार जनता पार्टी के उम्मीदवार सांसद रह चुके हैं, जबकि वर्तमान में लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा में से 3 पर बीजेपी और 2 सीटें सपा के पास है। लेकिन अमेठी को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ेगा या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।